बहुत पहले एक शांत जापानी गांव में एक बूढ़ी महिला को नदी पर तैरता हुआ एक विशाल आड़ू मिला। वह नदी से आड़ू उठाती है और उसे अपने पति के पास ले जाती है। जब वह और उसका पति आड़ू काटते हैं तो आड़ू से एक छोटा लड़का निकलता है। उन्होंने उसका नाम मोमोटारो रखा, जिसका अर्थ है आड़ू वाला लड़का। यह लड़का उसके और उसके पति के जीवन में खुशियां लेकर आता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, मोमोटारो की असाधारण ताकत और वीरता उसे गांव में एक प्रिय व्यक्ति बनाती है। हालांकि एक दुष्ट राक्षस द्वारा शांति भंग की जाती है, जो क्रूर गुंडों के एक गिरोह का नेतृत्व करता है। अपने घर की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित मोमोटारो राक्षस का सामना करने के लिए एक खोज पर निकलता है। उसकी यात्रा उसे एक वफादार कुत्ते, एक चतुर बंदर और एक साहसी तीतर तक ले जाती है, जो उसके मिशन में शामिल हो जाते हैं। प्रत्येक जानवर अद्वितीय क्षमताएं लाता है, जो बाधाओं को दूर करने और राक्षसों के खिलाफ चतुर रणनीति में संलग्न होने के लिए आवश्यक साबित होती हैं। जैसे ही वे राक्षस की मांद के पास पहुंचते हैं, उन्हें जाल और भ्रम का सामना करना पड़ता है, जो उनके संकल्प और दोस्ती की परीक्षा लेते हैं। चरमोत्कर्ष युद्ध शुरू होता है, जो न केवल उनकी शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि एक टीम के रूप में उनकी एकता को भी दर्शाता है। एक गहन संघर्ष के बाद वे विजयी होते हैं और गांव को राक्षस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। मोमोटारो घर लौटता है, जहां बूढ़ा दंपत्ति खुले हाथों से उसका स्वागत करता है, अपने नायक की बहादुरी और शांति की बहाली का जश्न मनाता है। साथ में वे खुशी से रहते हैं, साहस और सौहार्द की कहानियां साझा करते हैं। हमारी दूसरी कहानी है जादुई पेंट ब्रश और बहादुर लड़का। एक समय की बात है, चीन के एक छोटे से गांव में मालियांग नाम का एक गरीब लड़का रहता था। हालांकि उसके पास थोड़ा ही था, मालियांग का दिल बहुत बड़ा था और उसे चित्रकला का बहुत शौक था। उसे अपने घर के चारों ओर के खूबसूरत पहाड़ों और रंगीन फूलों के चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए और अधिक करना चाहता था। एक धूप वाली दोपहर, जब मालियांग नदी के किनारे चित्र बना रहा था, तो उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर मालियांग की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे एक जादुई पेंट ब्रश भेंट की। इस पेंट ब्रश से जादूगर ने कहा, तुम जो कुछ भी बनाओगे वह जीवित हो उठेगा। उत्साहित होकर मालियांग घर भागा। उसने एक भूखे परिवार के लिए चावल का कटोरा बनाया और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कटोरा भाप से भरे भोजन से भर गया। उसकी जादू की खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। मालियांग ने अपनी प्रतिभा का उपयोग गरीबों की मदद करने के लिए किया, जरूरतमंदों के लिए कपड़े बनाए और बेघर परिवार के लिए एक घर भी बनाया। सभी उसे प्यार करते थे और वह उनकी नजरों में एक हीरो बन गया। हालांकि सभी खुश नहीं थे। लालची राजा ने जादुई पेंट ब्रश के बारे में सुना और उसे खुद के लिए चाहता था। उसने अपने सैनिकों को मालियांग को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन चतुर लड़के के पास एक योजना थी। जब सम्राट अपने भव्य जहाज पर पहुंचा, तो मालियांग ने एक तूफानी समुद्र चित्रित किया। काले बादल छा गए और लहरें हिंसक रूप से टकराने लगी। राजा का जहाज डूब गया और वह पानी में फंसा रह गया। राजा के विचलित होने पर मालियांग ने और भी अधिक लोगों की मदद करने के लिए अपनी पेंट ब्रश का उपयोग करना जारी रखा। उसने फल से भरे बगीचे, पीने के लिए साफ नदियाँ और बच्चों के लिए स्कूल बनाए।
उसके देखभाल में गांव फलता फूलता रहा। लेकिन एक दिन माँ लियांग को एहसास हुआ कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने बहुतों की मदद की थी और दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया था। इसलिए उसने एक सुंदर सूर्यास्त चित्रित किया और जैसे ही रंग आकाश में नाचने लगे, वह गायब हो गया, केवल जादुई पेंट ब्रश को पीछे छोड़ गया। उस दिन से ग्रामीणों ने माँ लियांग और जादुई पेंट ब्रश को याद रखा और वे एक दूसरे की मदद करते रहे, उस लड़के से प्रेरित होकर जो अपनी कला से सपनों को सच कर सकता था। और वे खुशी खुशी रहने लगे, यह साबित करते हुए कि दयालुता और रचनात्मकता दुनिया को बदल सकती है। Please like, share, comment and subscribe to our channel.